जीत की सुनामी है, ये टैली आपके सामने है। फुल एंड फाइनल बिहार का हो गया है 207 यहां पर। और दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो पांचवा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल मॉरली अखलाकियात के जनाजे रोजाना निकलते हैं। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन पीक पर है हर चीज की, जिसकी वजह से हालात आपके ये हैं करप्शन की वजह से कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है लगभग 6.5 बिलियन के रह चुके हैं। और आपके जो डार साहब हैं वो तो कहते हैं नहीं जी साहब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन खुद दूसरी साइड पर आपने तो बात की कुछ एम्बेसडर्स की, सऊदी एम्बेसडर को मिन्नतों तरले पे, और दूसरा जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न एम्बेसडर्स हैं वरना उनसे मिन्नतें कर रहे हैं और $3 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से। और अभी अपना फर्स्ट ट्रिप हमारे सैयद साहब लेकर जाएंगे, आसिम मुनीर साहब, और पहले ट्रिप में ही पैसा मांगना पड़ जाएगा उनको, मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग $1.2 बिलियन फ्रॉम द IMF और ये सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, बाहर से जो पैसा सैलाब के लिए गया, कभी किसी ने तकलीफ की है कि बताएं कि वो किधर गया है? कभी किसी ने आज तक तकलीफ की है कि ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। NDTV का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप, ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, एक जुमहूरियत कैमरे के पीछे है। हम लोग शो एक चीज़ करवाते हैं और होता कुछ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर हमारे यहाँ जो जुमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जुमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जुमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है, ठीक हो। ये झगड़े होंगे ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा ना, कुछ होंगे ना आर्मी वाले प्लान, ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप यहाँ पे तो वही अप्लाई हो रहा है, कैमरे के सामने एक जुमहूरियत है और कैमरे के पीछे कोई और जुमहूरियत है। यहाँ बस ये सिर्फ शो करवाते हैं कि कैमरे में हमारी जुमहूरियत कैसी है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो हमारी जुमहूरियत तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है, 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि इस वक्त 415 कंटेनर जो इस वक्त हैं, जिनकी मालियत 5.6 मिलियन बनती है, वो इस वक्त सड़ गल रहे हैं, जिनके अंदर लहसुन, प्याज और इस तरह की चीजें हैं कराची एयरपोर्ट पर, और वो एलसीज नहीं खुल रही। उनके फेडरेशन के जो हेड हैं, उनका नाम है शहबाज शेख, वो चीख रहे हैं इस वक्त कराची में बैठ के कि हमारा सामान जो है वर्थ 5.6 मिलियन डॉलर वो गल सड़ रहा है, लेकिन किसी के माथे पे बल नहीं। और ना सिर्फ आपको प्याज या लहसुन या ये चीजें सड़ रही हैं, वहां पे आपकी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही। और मुझे उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर 853 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो है इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है, और जब आप खवातीन को पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट्स में तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम पे तो वो तो वोट देती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी ये करती है, उन्होंने भी ये रखा हुआ है। ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। और मैं आपको सिर्फ बिहार की सिचुएशन अगर समझा दूं थोड़ी सी, जस्ट टू लेट यू नो, बिहार के अंदर क्या होता रहा है। यहाँ तो बिहार में एक बार और एनडीए की ऐतिहासिक जीत देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पाकिस्तानियों की एकदम से हैरानकुन हो गए हैं पाकिस्तानी मोदी जी की इतनी ज़्यादा वोटिंग से जीत देखकर। मोदी जी आज एक इतिहास बना दिए हैं। पूरी बिहार में केवल एक ही नारा लग रहा था, बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी का जिस तरीके से बिहार में जलवा है, इस जलवे को कोई नहीं तोड़ सकता, और मोदी जी ने उस जलवे को आज दिखा दिया है। और पूरी पार्टी आज केवल बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करके आज एनडीए को एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई है बिहार के पब्लिक ने कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि इतनी ज़्यादा वोटिंग बिहार में, वो भी केवल मोदी जी के नाम पे। मोदी जी आज अपनी एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं जो पूरी दुनिया सोच पे मजबूर हो सकती है। और पाकिस्तानियों की तो एकदम से होश उड़ गई है। पाकिस्तानी सोच रहे थे कि अब तो बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं आएगी, मगर एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आ गई, और बिहार में एनडीए की सरकार देख पूरी की पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्योंकि बिहार में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का एक भी परसेंट, एनडीए और बीजेपी का एक भी परसेंट चांस नहीं है, केवल आरजेडी का चांस लौक रहा था। मगर आरजेडी का तो वोटिंग होने के बाद आरजेडी का नामो निशान नहीं नजर आया, केवल एनडीए का ही नाम नजर आ रहा था। और एनडीए ने 200 से ऊपर सीटों से अपनी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत कहीं पे भी नहीं होती है, चाहे बड़े से बड़े देश में भी इतनी बड़ा ऐतिहासिक जीत नहीं होता है जितना बड़ा ऐतिहासिक जीत आज एनडीए ने अपने नाम हासिल किया है। इस जीत नहीं, या पूरी दुनिया को साबित करके दिखा दिए हैं मोदी जी कि अभी भी एनडीए और बीजेपी की जलवा पूरी दुनिया में है। अभी भी एनडीए और बीजेपी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता।